ये अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है और बहुत महत्वपूर्ण है कि भाई ये उनकी जो धार्मिक आजादी है, उनकी जो निजी आजादी है, उस पर एक तरीके से हमला है और उस पर दखलंदाजी देने की कोशिश की जा रही है कि सरकार को वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर एम्बैरेसमेंट झेलना पड़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मसले पर कोई बड़ा फैसला करने वाला है। जो मुस्लिम तबका इस पर जो ऑब्जेक्शन लगा रहा है, आपत्ति लगा रहा है, वही 3 सवालों पर सुप्रीम कोर्ट को भी कहीं ना कहीं आपत्ति दिखाई पड़ती है। भाई सरकार ही कानून बना रही है और सरकार ही इस पर आपत्ति दर्ज कर रही है और सरकार ही इस बारे में फैसला भी कर रही है। हिंदुओं के मामले में किसी गैर हिंदू को मेंबर बना सकते हैं क्या? और मुस्लिम समाज का बड़ा हिस्सा इसके पक्ष में, कुछ माइनॉरिटी है जो इसके पक्ष में नहीं, वो धमकी देने के भी अंदाज से बात कर रहे हैं, तो भी एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उसको पूरी तरीके से नकार दिया है। नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का खास कार्यक्रम आशुतोष की पैनी नजर। कार्यक्रम में आशुतोष की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। अब बात खबर की कर लेते हैं। आज वक्फ संशोधन कानून पर सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई, वो ऐसी सुनवाई हुई कि सीजेआई खन्ना ने और बेंच ने केंद्र सरकार के एक हिसाब से कहें कि धज्जियां उड़ा दी। ऐसे ऐसे सवाल उठाए कि केंद्र सरकार के जो सॉलिसिटर जनरल थे वो बगले झांकने लगे। सीजेआई खन्ना ने कहा कि गैर मुस्लिम आपने बोर्ड में शामिल किए हैं, तो क्या हिंदू न्यास बोर्ड में भी गैर हिंदू शामिल हो सकते हैं? क्या मुस्लिम उसमें शामिल करेंगे? आप खुलकर बोलिए। इसी सवाल के जब सवाल उठाए तो सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि इन तर्कों पर आप सुनवाई नहीं कर सकते। उन्होंने ये अपना सुझाव रखा। इसके बाद सीजेआई खन्ना ने कहा कि जब मैं कोर्ट में बैठता हूं, जब मैं सुनवाई कर रहा होता हूं, तो मैं किसी धर्म का नहीं होता हूं, धर्म को छोड़ देता हूं, दोनों पक्षों के लिए समान हूं। और ऐसे सवाल उठाए गए। कपिल सिब्बल बोले, दूसरे वकील बोले। सुनवाई में बहुत ही आज इसकी चर्चा चल रही है कि सुप्रीम कोर्ट में ऐसा क्या अंतरिम आदेश कल आएगा, और अंतरिम आदेश से पहले बहुत लोगों की उम्मीदें दोनों तरफ की हैं। लेकिन जो आज सुनवाई हुई उसमें क्या उम्मीद जगी, क्या क्या हुआ और अंतरिम आदेश में क्या हो सकता है, इसी पर करेंगे आशुतोष जी से चर्चा। वो बताएंगे कि आज की सुनवाई में ऐसा क्या हुआ कि चारों तरफ उसी की चर्चा हो रही है। आशुतोष सर, आज सुप्रीम कोर्ट में क्या क्या हुआ और क्या सीजेआई खन्ना ने एक हिसाब से कहें तो लताड़ से लगाई, धज्जियां से उड़ाई? देखिए अंकुर, मुझे लगता है कि ये जो सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई है, ये अपने आप में बहुत ऐतिहासिक है और बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण इसलिए क्योंकि वक्फ बिल दरअसल भारत का जो संविधान है, भारत का जो लोकतंत्र है, इसके मूल में जो सेकुलरिज्म का शब्द है, दरअसल उसकी एक बड़ी परीक्षा थी कि जब केंद्र की सरकार भारत के सेकुलरिज्म पर गहरे सवाल खड़े कर रही हो, उस पर गहरे हथौड़े चला रही हो, तो क्या वैसी स्थिति में भारत का सुप्रीम कोर्ट इंटरवीन करेगा या इंटरवीन नहीं करेगा? क्योंकि बार बार वक्फ बिल को उस तरीके से मुस्लिम तबका कह रहा है कि भाई ये उनकी जो धार्मिक आजादी है, उनकी जो निजी आजादी है, उस पर एक तरीके से हमला है और उस पर दखलंदाजी देने की कोशिश की जा रही है। इसलिए वक्फ बिल पर सुप्रीम कोर्ट में जब चुनौती दी गई तो आनन फानन में उस पिटीशन को स्वीकार भी कर लिया गया और उस पर सुनवाई भी शुरू हो गई। अगर सुप्रीम कोर्ट की आज की सुनवाई से जो ध्वनि निकल रही है, उससे एक बात बिल्कुल स्पष्ट हो गई है कि सरकार को वहां पर बहुत बड़े पैमाने पर एम्बैरेसमेंट झेलना पड़ रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट कल क्या फैसला करेगा, ये तो सुप्रीम कोर्ट तय करेगा। मैं उस बारे में कोई टिप्पणी नहीं कर सकता, ना ही पत्रकार होने के नाते उस पर टिप्पणी करनी चाहिए या भविष्यवाणी करनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को लेकर अपने इंटेंशंस पूरी तरीके से जाहिर कर दिए कि वक्फ बिल के जो कुछ हिस्से हैं वो प्रॉब्लमेटिक है, आपत्तिजनक है और कहीं ना कहीं कानून सम्मत और संविधान सम्मत नहीं है। इस संदर्भ में उन्होंने जो इंटेंशन जाहिर किया था कि चूंकि ये मुकदमा काफी लंबे समय तक चल सकता है, 5, 7, 8, 9 महीने चल सकता है, इसलिए वो इस पर कोई अंतरिम आदेश दे सकते हैं। जिस पर केंद्र की वकील ने और साथ ही साथ राज्यों के वकील ने उनसे गुजारिश की कि फिलहाल हमारा पूरा पक्ष सुन लीजिए, जो 3 प्रश्नों पर आपने सवाल खड़े किए हैं उस पर। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक तरीके से 24 घंटे की और मोहलत केंद्र सरकार को दे दी है और राज्य सरकारों को दे दी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में जो सुनवाई हुई है उससे ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया है कि सुप्रीम कोर्ट इस पूरे मसले पर कोई बड़ा फैसला करने वाला है और ऐसा फैसला करने वाला है जिससे केंद्र सरकार को दिक्कत हो सकती है या एम्बैरेसमेंट हो सकता है।
अब वो जो 3 सवाल है, वो 3 सवाल क्या है, जो लगातार वक्फ बिल बनने के, वक्फ बिल संसद में डिबेट के दौरान जो तमाम विपक्षी दल, जो तमाम पढ़े लिखे जानकार लोग, जो बुद्धिजीवी तबका, जो मुस्लिम तबका इस पर जो ऑब्जेक्शन लगा रहा है, आपत्ति लगा रहा है, वही 3 सवालों पर सुप्रीम कोर्ट को भी कहीं ना कहीं आपत्ति दिखाई पड़ती। एक, वक्फ बाय यूजर। दूसरा, जो कलेक्टर को निर्बाध तरीके से जो जो उनको अधिकार दिए गए हैं कि वो तय कर सकते हैं कि वक्फ की जमीन अगर डिस्प्यूट पे है तो फिर कलेक्टर या उससे ऊंचा कोई अधिकारी उसको तय कर सकता है। तीसरा, कि जो वक्फ बोर्ड की जो जिम्मेदारी है उसमें क्या कोई गैर मुस्लिम शामिल हो सकता है या शामिल नहीं हो सकता है। तो इन तीनों सवालों को लेकर ही विपक्ष की आपत्तियां भी थी कि भाई एक मामला ऐसा है वक्फ बाय यूजर का, जैसे अगर हम लेते हैं तो वक्फ बाय यूजर का मतलब क्या हुआ, वक्फ की वो प्रॉपर्टी जो लंबे समय तक मुस्लिम समाज या वक्फ ये मान के चलता है कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी है। यानी अगर कल कोई पूछे कि वक्फ की प्रॉपर्टी है, इसका आपके पास क्या सबूत है, क्या आपके पास कोई कागज है, क्या आपके पास कोई लैंड डील है, तो शायद उनके पास नहीं हो सकती, क्योंकि वक्फ के जानकारों का कहना है कि कुछ प्रॉपर्टीज ऐसी हैं जो सैकड़ों सालों से वक्फ की जमीन मानी गई है और उस पर वक्फ के तौर पे काम हो रहा है। दूसरा, अगर मान लीजिए वक्फ की कोई जमीन है, उस पर किसी तरीके का कोई डिस्प्यूट पैदा होता है और कोई आदमी कहता है भाई ये वक्फ की जमीन नहीं है, तो फिर पहले यह था कि वक्फ बोर्ड उसको तय करेगा, अगर उसकी बात से अगर असहमति होगी तो वक्फ का जो ट्राइब्यूनल है वो तय करेगा और उसकी बात मान ली जाएगी। लेकिन अब यह है कि वक्फ ट्राइब्यूनल को पूरी तरीके से निरस्त कर दिया गया है और उसमें जो स्थानीय अधिकारी, कलेक्टर या उनके ऊपर के अधिकारी, वो ये तय करेंगे कि दरअसल ये वक्फ की जमीन है या जमीन नहीं है। तो इस पर उनका कहना है कि भाई सरकार ही कानून बना रही है और सरकार ही इस पर आपत्ति दर्ज कर रही है और सरकार ही इस बारे में फैसला भी कर रही है, ये कैसे ठीक हो सकता है। तीसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट ने की है वो ये की है कि क्या किसी हिंदू न्यास में किसी गैर मुस्लिम, किसी गैर हिंदू या किसी मुसलमान को जो है वो उसमें जगह दी जा सकती है या नहीं दी जा सकती है। आप ओपनली कहिए इस बारे में। मतलब एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया कि भाई आप बताइए, मुसलमानों के मामले में तो गैर मुसलमान को आप उसमें मेंबर बना रहे हैं, और क्या हिंदुओं के मामले में किसी गैर हिंदू को मेंबर बना सकते हैं, क्या किसी मुसलमान को बना सकते हैं। तो ये तीनों टिप्पणी जो है बहुत ही वाजिब टिप्पणियां हैं और बहुत ही वाजिब विवाद था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने तवज्जो ली है। लिहाजा मुझे लगता है कि इस पर काफी दिक्कत आने वाली है सरकार को। आज जो सुनवाई हुई, वैसे तो सुनवाई से पहले जब ये संसद में सुनवाई हो रही है, जो कानून बनाने की बात हो रही थी, बिल पारित करने की बात हो रही थी, तो विपक्ष को कह रहा था कि अल्पसंख्यक विरोधी ये कानून बनाने जा रहे हैं, बिल पास कर रहे हैं। सरकार कह रही थी कि ये सुधारवादी है। आज की सुनवाई के बाद क्या आपको लगता है कि क्या धारणा बदल सकती है? देखिए, धारणा बदलेगी, सरकार नहीं बदलेगी, तो एक अलग तरीके का प्रश्न है। सरकार अगर कोई बिल लेकर आई है जो कानून बन रहा है और उसको अल्पसंख्यकों से जोड़ के देख रहा है और अल्पसंख्यकों को एक तरीके से नई आज़ादी देने के पक्ष की बात कर रहा है, ये कह रहा है कि इससे पसमानदा मुसलमानों को फायदा होगा, इसमें महिलाओं को फायदा होगा, जिसमें गरीब है उनको फायदा होगा, और जो बड़े पैमाने पर वक्फ के नाम पे जो जमीनों का अतिक्रमण किया गया है उससे छुटकारा मिलेगा, भ्रष्टाचार से निजात मिलेगी, वो तमाम बातें सरकार इस बिल को लाते समय कह रही थी। और ये भी कह रही थी बहुत बड़े पैमाने पर हमने इस पर कंसल्टेशन किया है, समाज के लोगों से संपर्क किया है, और समाज का और मुस्लिम समाज का बड़ा हिस्सा इसके पक्ष में, कुछ माइनॉरिटी है जो इसके पक्ष में नहीं है। लेकिन ये बात बिल्कुल सच है कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक और गुजरात से लेकर नॉर्थ ईस्ट तक जो मुस्लिम तबका है वो वक्फ बिल के कानून बनने से खुश नहीं है, और इसीलिए रह रह कर हिंसा भी हो रही है, नाराजगी भी जाहिर की गई है, और बड़े पैमाने पर सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को चुनौती भी दी गई है। तो ये जो पूरा प्रश्न है वो प्रश्न मुस्लिम समाज इसको अपने धार्मिक मामलों में जो संविधान के तहत दी गई स्वतंत्रता है उस स्वतंत्रता के हनन के तौर पर देख रहा है, और ये देख रहा है कि उनके अंदरूनी मामलों में, धार्मिक मामलों में, उनकी रिलीजियस मामलों में, उनके मजहबी मामलों में एक तरीके से सरकार दखलंदाजी कर रही है और जो उनके अपने कानून है उसको कमजोर करने की कोशिश कर रही है। तो ये ज्यादा बड़ा मसला इसलिए हो जाता है क्योंकि जो वक्फ का सवाल है, वक्फ के बारे में हमारे साथ कुछ दर्शक साथ नहीं जानते होंगे। वक्फ का मतलब ये होता है कि वो जमीन जो अल्लाह के नाम पर कोई आदमी दान करता है या अल्लाह के नाम पे कोई चीज देता है। क्यों देता है? ताकि उससे जो गरीब मजलूम मुसलमान है उनका भला हो सके, वहां पे स्कूल बन सके, अस्पताल बन सके, किसी के लिए रहने की जगह बन सके, और कोई अनाथ है तो अनाथालय बन सके, इसके लिए दिया जाता है।
तो जो जमीन, जो प्रॉपर्टी अल्लाह के नाम पे दी जाती है, तो उसको आप कैसे गैर मजहबी कह सकते हैं? या अगर उसमें यह कहा जा रहा है कि कोई आदमी, जो वही आदमी जमीन दे सकता है, वक्फ कर सकता है जो ये 5 साल तक मुसलमान रहा हो, तो अगर आप किसी की आइडेंटिटी मुसलमान कह रहे हैं कि आप साबित कीजिए आप मुसलमान हैं, और फिर कहते हैं कि आपका जो मसला मुस्लिम, वो धार्मिक मसला नहीं है, तो बहुत हाँ। कॉन्ट्राडिक्टरी मसला इसमें है। इसलिए मुझे लगता है कि ये जो पूरा मामला है, ये गंभीर सवाल खड़े कर रहा है और सरकार के लिए दिक्कत होगी। आज जो सुनवाई हुई, सीजे खन्ना ने जो सवाल उठाए, इसीलिए हम चर्चा भी करें। जिस प्रकार से सवाल उठाए गए तो लगा कि इस पे चर्चा तो बहुत जरूरी है। और सुनवाई से पहले केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने जो बात कही थी, उन्होंने कहा कि न्यायपालिका हस्तक्षेप ना करे, सरकार अगर हस्तक्षेप करेगी वो उचित नहीं होगा। एक हिसाब से कहें तो जजों को दबाव में डालने की कोशिश थी सुनवाई के पहले। और जो आज टिप्पणी की गई है, तो ये कह सकते हैं कि सीजे खन्ना और बाकी लोगों ने दबाव को साइड किनारे कर दिया कि आप कुछ भी कहिए, हमें जो करना वही करेंगे। और जो आज बात कही, जब उन्होंने कहा कि आप इस तरीके के तर्क नहीं दे सकते, उन्होंने कहा कि हम जब सुनवाई करते हैं, जब हम बेंच पर बैठते हैं, तो हम धर्म को छोड़ देते हैं, हम दोनों पक्षों के लिए समान होते हैं। क्या लगता है जो केंद्रीय मंत्री की बात को दरकिनार कर दिया गया? नहीं, देखिए, केंद्र वो लॉ मिनिस्टर है, तो वो अदालत के बाहर कुछ भी कहने के लिए स्वतंत्र, कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है, वो तो अदालत में जब सुनवाई करती है, उस वक्त क्या तर्क दिए जा रहे हैं, वो उस पर गौर करती है। तो सुप्रीम कोर्ट के लिए इसका कोई अर्थ नहीं है किरण रिजिजू जी बाहर क्या कह रहे हैं। और अगर वो धमकी देने के भी अंदाज से बात कर रहे हैं, तो भी एक तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने उसको पूरी तरीके से नकार दिया है। और दरअसल ये सरकार है, वो कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट की इस तरीके की दखलंदाजी से परेशान तो है। और वो उसको लगता है कि वो कानून लेकर आए हैं और सुप्रीम कोर्ट उसमें खामखा अड़ंगे डाल रहा है। जैसा कि आपने देखा कि दिल्ली के मसले के ऊपर जब दिल्ली के आम आदमी पार्टी के पक्ष में सरकार ने फैसला दिया, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, तब उस कानून को बदल दिया गया था। या चुनाव आयोग से संबंधित जब कोई फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट का, तो उसको भी सरकार ने बदलने का काम किया था। तो ये तो भारत का जो सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है, उसमें यह है कि अगर पार्लियामेंट कोई कानून बनाता है तो उसको सुनने का और उस पर फैसला करने का और उसको गलत या सही साबित करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है, और इसको जुडिशियल रिव्यू कहा जाता है। तो ये कोई भी कानून मंत्री कैसे सकता है कि जो संसद के द्वारा जो कानून बना है उस पर जुडिशरी किसी तरीके का कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती है, उसकी सुनवाई नहीं कर सकती। ये अपने आप में बहुत ही गैर संवैधानिक और गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट दिया गया था। अच्छा हुआ सुप्रीम कोर्ट ने उसकी तवज्जो नहीं ली है, और हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के कल के बयान के बाद सरकार को और एम्बैरेसमेंट झेलना पड़ जाए। और एम्बैरेसमेंट झेलना पड़ जाए। और आखिरी सवाल यह है कि आम जनता को इस फैसले से क्या उम्मीद रखनी चाहिए? आज के जो तर्क रहे और कल जो सुनवाई होगी, क्या उम्मीद रखनी चाहिए? देखिए, मुझे लगता है कि जो ऐसे बहुत तमाम लोगों को जिनके मन में धीरे धीरे जुडिशरी के प्रति या न्यायपालिका के प्रति जो सम्मान था वो थोड़ा कम होता जा रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अगर जैसा कि लोग सोच रहे हैं उस तरीके से अगर आता है, तो सुप्रीम कोर्ट के प्रति लोगों की आस्था जगे और बढ़ेगी, और लोगों को लगेगा कि इंसाफ के सारे दरवाजे बंद नहीं हुए हैं, अभी भी सुप्रीम कोर्ट उनके पक्ष में खड़ा है। और अगर उनके साथ कोई अत्याचार हो रहा है या उनके साथ किसी तरीके का गलत व्यवहार हो रहा है या कोई गैर कानूनी कानून पास हो रहा है, तो उसको वो सही करने की दिशा में कदम उठाते हैं। बिल्कुल, जो विश्वास उठ रहा था वो विश्वास वापस से, अगर ये फैसला जैसे लोग सोच रहे हैं वैसा आया, तो विश्वास तो लोगों का जगेगा और सरकार को बहुत ही बड़ा झटका लगेगा, एम्बैरेसमेंट होगा। और जैसे ही कल ये सुनवाई होगी, कल अगर जैसा भी फैसला आए, हम लोग फिर से आपके सामने आएंगे और वीडियो बनाएंगे, शो करेंगे, जरूरत पड़ी तो लाइव करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। Copyright disclaimer under Section 107 of the Copyright Act 1976. Allowance is made for fair use for purposes such as criticism, comment, news reporting, scholarship, and research. Fair use is a use permitted by copyright statute that might otherwise be infringing.